अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन सब के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जिनको मेरी तरह वेट तो लूज़ करना है लेकिन डाइट और एक्सरसाइज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एक्सरसाइज और डाइट से इसलिए सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ लेकिन मुझे इसलिए भी बहुत प्रॉब्लम है उससे कि एक दफ़ा आप इसको स्टार्ट कर लो उसके बाद आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, ना डाइट को ना एक्सरसाइज को। अगर आप इनको छोड़ दो ना एक दफ़ा, मतलब कंटिन्यू करते रहो, आपका वेट लॉस हो गया, उसके बाद आप इसको छोड़ दो तो आपको डबल वेट गेन हो जाता है, डाइट से भी और एक्सरसाइज से भी। तो इस वजह से मुझे दोनों चीज़ें पसंद नहीं है। तो मैं रिलायबल तरीके ढूंढती हूँ कि अगर उसको कंटिन्यू ना भी करें तो कोई नुकसान ना हो या डबल वेट गेन ना हो जाए। तो आज मैं आपको वो सारी टिप्स शेयर कर जो बहुत ही इजी हैं और उससे वेट लॉस भी हो जाता है। आपसे सारी टिप्स वन बाय वन डिटेल में शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी जो है ना वो डाइट, जिनको डाइट और एक्सरसाइज पसंद नहीं है तो वो इनसे जो है वो फ़ायदा ले सकें। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है कि आपने ख़ुद को भूखे रहना बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे ही आपको भूख लगे आपने कुछ ना कुछ लाइट से स्नैक्स वगैरह जो है वो ले लेना है फ़ौरन। उससे होगा ये कि जब आपका प्रॉपर मील का टाइम आएगा ना तो आपको इतनी ज़्यादा भूख नहीं होगी और ओवर ईटिंग नहीं हो सकेगी, मतलब आप ज़्यादा नहीं खा सकेंगे। उसका फ़ायदा आपको यूँ होगा कि आपको वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि ओवर ईटिंग से ही बेसिकली वेट गेन होता है और वो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हम भूखे रह रह के जैसे ही खाने का टाइम आता है तो हम वो भूख में बहुत ज़्यादा चीज़ खा लेते हैं, तो उसका हमें नुकसान होता है, वेट गेन हो जाता है। चीज़ कंट्रोल करने के लिए ख़ुद को भूखा रहने नहीं देना, लाइट स्नैक्स जो है वो लेते रहने हैं। दूसरा काम आपने ये करना है जी, आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इससे ना सिर्फ आपके बॉडी फंक्शंस बहुत अच्छे होंगे बल्कि आपको वेट लॉस में भी बहुत हेल्प होगी। आपने क्या करना है, आपने दिन में 8 ग्लास तो पानी पीने ही पीने हैं लाजमी। उनको किस तरह आप शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, खाना खाने से पहले जो है आपने 1 ग्लास लाजमी पानी पीना है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब भी आपको कभी भूख फ़ील हो ना तो आपने सबसे पहले पानी पीना है। पानी पीने के बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो आप लाइट से स्नैक्स वगैरह ले लें। ओवर ईटिंग से बचने के लिए और वेट लॉस में हेल्प के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप खानों को जो है ना वो पोर्शंस बना लें अपने खाने के। कैसे, आपने एक ही बड़ी प्लेट उठा के उसको भर के नहीं खाना, आपने लेनी है क्वार्टर प्लेट, मतलब छोटी प्लेट लेनी है। उसको आप बेशक जितना भी फुल करेंगे ना तो वो बड़ी प्लेट के बराबर नहीं हो सकेगा। आपने जो है छोटी प्लेट लेनी है और जब आप उसमें खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में जो है ना एक सिग्नल होगा कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो वो कम में भी आपको ज़्यादा वाली फीलिंग आएगी और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। और मज़े का काम आपने करना है अपने ब्रेन को ट्रिक करने के लिए, वो ये है कि आपने अपने प्लेट्स के कलर्स चेंज कर दें। मतलब अगर आपके घर वाइट, रेड इस तरह के कलर की प्लेट्स हैं, आपने उनको चेंज करके ब्लू प्लेट्स ले लेनी है। ब्लू प्लेट्स लेने का फ़ायदा ये होता है कि ब्लू बहुत ज़्यादा खाने के हिसाब से बहुत अपीलिंग कलर नहीं है, उससे आपकी भूख बढ़ती नहीं है, उल्टा कम हो जाती है। तो अगर आप ब्लू प्लेट में खाना खाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको कम खाया जाएगा। एक साइकोलॉजिकल टिप है जिससे आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। आप फूडी हैं और आपको खाना खाने का बहुत शौक है और जब भी खाना खाते हैं तो ओवर ईटिंग होती ही है, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप जब भी खाने बैठें तो खाना खाने से पहले अपने पेट पे बेल्ट बांध लें। उससे होगा ये कि आपका ऑलरेडी जब टाइट सी बेल्ट लगी हुई होगी ना तो आप कम खाएंगे लेकिन आपको फुल फील होगा, तो इस तरह आप ओवर ईटिंग से बच जाएंगे। और इसको प्रैक्टिस करने से कम खाने की आदत भी बन जाएगी, ऑटोमेटिकली ना वेट गेन होगा, उल्टा वेट लॉस की तरफ आ जाएंगे आप। अच्छा, जब भी हमें भूख लगी होती है ना तो हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बेशक वो गर्म हो या ठंडा हो, हम बहुत जल्दी जल्दी जो है उसको खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने प्रैक्टिस करना है कि आप खाने को फुल चबा के स्लोली स्लोली खाएं। एक तो ये सुन्नत भी है हमारी कि खाना स्लोली खाना चाहिए, हमें आराम से उसको चबा के खाना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे ओवर ईटिंग नहीं करते हो और इससे आपका वेट गेन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस वजह से आप जब भी खाना खाएं ना तो उसको स्लो स्लो बिल्कुल चबा के खाएं और इन्जॉय करके खाएं किस्म का, मतलब आप खाना भी इन्जॉय कर रहे हैं और उससे आपका वेट भी नहीं बढ़े। वेट लॉस के लिए स्पाइसी खाने जो हैं वो बेस्ट हैं और हम देसी लोगों को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने अच्छे लगते हैं। तो उसका साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि हमारे पास जो स्पाइसी फूड्स है ना उसके अंदर कैप्सेसिन होता है, जिसकी वजह से आपका फ़ैट जो है वो कम होता है बहुत ज़्यादा। तो आप स्पाइसी खाना इंजॉय भी कर सकते हैं और उससे आपका वेट लॉस में भी बहुत हेल्प होगी। एक और चीज़ जो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है इंजीर। इंजीर जो है वो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। आप डेली एक जो है वो एक रिंग होता है ना इंजीर का, एक रिंग इंजीर खा लें डेली,
आपने अपनी रूटीन बना लेनी है कि डेली आपने 1 अंजीर लेनी है। उससे आपका वेट लॉस जो है वो बूस्ट होता है। मतलब अगर आप ऑलरेडी बाकी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो अंजीर लेंगे साथ आपको वेट लॉस बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ये सब टिप्स थी हमारे पास डाइट के एक्सचेंज में, कि हमने डाइट नहीं करनी लेकिन हम ये सब चीज़ प्रैक्टिस कर लें तो हमारा वेट जो है वो जल्दी लूज़ होगा। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको एक्सरसाइज का ऑल्टरनेटिव बताती हूँ कि एक्सरसाइज नहीं करनी तो आप क्या चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको एक्सरसाइज के इक्वल ही मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम खड़े होकर गुजारना है। लाइक अगर आपको किचन में कोई काम है, कोई कटिंग्स वगैरह करनी है, कुकिंग करनी है, तो आप प्रेफर किया करें कि आप वो खड़े होकर करें। फ़ोन कॉल्स अटेंड करनी होती हैं तो बजाय बैठने के आप वॉक करके वो कॉल्स अटेंड करें। टीवी देखना है तो हाफ़ टाइम बैठ के गुजारें, हाफ़ टाइम खड़े होकर गुजारें। तो इस तरह से अगर आप खड़े होने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना, तो आपका वेट लॉस जो है वो जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि आपकी 50 कैलोरीज़ पर आवर बर्न होती हैं अगर आप खड़े रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो बैठने के बजाय खड़े होने पे प्रेफर करें, ताकि आपकी एनर्जी जब ज़्यादा लगेगी ना तो वेट लॉस होगा, वो भी बिना एक्सरसाइज के। जिनका काम ही बैठ के करने वाला होता है, लाइक ऑफिस वर्क होता है सारा, मतलब इतने घंटे आपको बैठना पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, झुक के ना बैठें। स्ट्रेट बैठने से होता है कि आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा कि उससे आपका एनर्जी ज़्यादा उसी में यूटिलाइज़ होगी, तो आपका वेट गेन नहीं होगा। फिर तो आपके ऑफिस में सीढ़ियाँ लगी हुई हैं तो आप प्रेफर किया करें कि आप वो यूज़ करें। उसको यूज़ करने से होगा कि आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होंगी और आपका सारा दिन का बैठना और इस तरह से वो कंपनसेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जिनको स्टेयर्स भी अवेलेबल नहीं है ऑफिसेज़ में और वो बैठ के काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो हाफ़ एन आवर की वॉक जो है वो लाजमी फ़िक्स कर लिया करें। मतलब आपने पूरे दिन में किसी भी टाइम, रात के खाने के बाद बेशक, आपने वॉक लाजमी करनी है। हाफ़ एन आवर की आपको वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। आपको एक्सरसाइज या डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आपके लिए भी एक हेल्दी चीज़ है कि आप एक्टिव रहेंगे। हॉट शावर जो है ना वो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 1 घंटा जो है अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं ना, तो वो इक्वल होता है आधे घंटे की वॉक का। यानी अगर आपको वॉक का टाइम नहीं मिलता तो आप 1 घंटा जो है अपनी 1 घंटा या हाफ़ एन आवर आप अपनी रूटीन में जो है वो हॉट शावर इंक्लूड कर लें, मतलब गर्म पानी से नहाना इंक्लूड कर लें। इससे आपकी मेहनत भी कोई नहीं लगेगी, ना डाइट करनी पड़ेगी, ना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आपका वेट भी लूज़ हो जाएगा ईज़िली। वेट लॉस के लिए एक ये भी बड़ी मज़े की टिप है कि आप थोड़ी सी ठंडी जगह पे सोया करें। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा कोज़ी जगह नहीं, थोड़ी सी ठंडी, ताकि आपकी बॉडी जो है वो वर्क करे और हीट प्रोड्यूस जो वो करेगी ना खुद को गर्म करने के लिए, तो आपका फ़ैट यूटिलाइज़ होगा उसमें और उस ऑटोमेटिकली आपका फ़ैट कम हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं, आप सोए सोए भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। एक और काम जो है आपने जिसको अपनी रूटीन में लेके आना है परमानेंटली, वो ये है कि आपने सोने से पहले लाजमी ग्रीन टी पीनी है। अपना फेवरेट कोई भी फ्लेवर ग्रीन टी का ले लें और आपने रात को सोने से पहले लाजमी ग्रीन टी पीनी है। और किसी टाइम नहीं, खाने के बाद पहले नहीं, सोने से पहले आपने लाजमी ग्रीन टी पी के सोनी है। इससे आपका जो है वो वेट बहुत जल्दी लूज़ होगा और आपको दिखेगा भी इन वीक्स। सबसे आखिरी और सबसे ज़बरदस्त टिप जो है वो ये है, आपने प्रैक्टिस करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको कोई भी जिम की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर में टफ़ एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं आप बैठे बैठे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत ही ईजी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मैं आपको बताती हूँ आपने करनी कैसे। आप जहाँ भी बैठे हैं बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाएँ, अपने दोनों हाथ जो है वो ऊपर उठा लें। हाथ ऊपर उठाने के बाद आपने सांस लेना है अंदर, मतलब इनहेल करना है। 3 सेकंड्स के लिए आपने कंटिन्यूसली इनहेल करना है, मतलब आप सांस लेते जाएं 3 सेकंड्स के लिए। उसके बाद आपने सांस छोड़ना है, मतलब एक्सहेल करना है। एक्सहेल स्टार्ट करें और 7 सेकंड्स तक आपने कंटिन्यूसली एक्सहेल करना है। एक्सहेल करते जाएं। एक टाइम आएगा 7th या 6th या 7 सेकंड पे, ऐसा टाइम आता है कि जब आप एक्सहेल कर रहे होते हैं ना, तो आपको फील होता है कि आपके मसल्स खिंच रहे हैं। आपने यही प्रैक्टिस जो है वो आपने 5 मिनट्स के लिए जो है वो डेली करनी है, दिन में 2 दफ़ा। आप जहाँ भी बैठे हैं, सुबह शाम जिस टाइम भी आपको मौका मिलता है ना, आपने ये एक्सरसाइज लाजमी करनी है। इससे आपका वेट लॉस जो है वो बहुत जल्दी होगा। ये सारी थी बहुत ही ईजी से, जिसको आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपका वेट जो है वो लूज़ होगा। आहिस्ता ही होगा लेकिन होगा ज़रूर, और उसके लिए आपको डाइट और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on